friend, welcome to my channel Study Select. This is me Anshika. So friend, today we are going to do some very important questions of trigonometry. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सैम्पल पेपर से एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। साथ ही 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही में हम एनसीईआरटी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे सेट के डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चंस देखे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो एनसीईआरटी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर का केस स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। ठीक है। क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट विजिटेड Rishikesh in Uttarakhand on a trip. They observed from point P on a river bridge that the angle of depression of opposite bank of the river are 60 degree and 30 degree. The height of the bridge is about 18 meter from the river. तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि क्लास 10 का स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो ऋषिकेश गया है ट्रिप पे। तो वहाँ एक ब्रिज है, ठीक है। तो उस ब्रिज का एक पी पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे लोग जाके खड़ा हो जाते हैं और नदी के दोनों किनारों को देखते हैं। तो नदी के किनारों को जब देखते हैं तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एक साइड 60 डिग्री का और दूसरे साइड बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। और जो हाइट है ब्रिज का वो आपको 18 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम रिवर से उसका हाइट दिया हुआ है ब्रिज का 18 मीटर। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस पी है, डिस्टेंस पी भी और विद ए वी और विद बी क्यू। सो बेसिकली आपको यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फिगर बनाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिगर आपका अच्छे से बना हुआ है। फिगर में यहाँ पे आपका सारा एंगल्स, नेम, सारा कुछ अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ बनाना भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ड्रॉ वेल लेवल फिगर, देन तब आप क्या करेंगे, तब आप इसी क्वेश्चन से समझिए कि आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका कि एक ब्रिज है, तो हम एक ब्रिज बना देते हैं और एक रिवर का दोनों किनारा है, ठीक है। तो रिवर के हम दोनों किनारों को, एक रिवर है तो रिवर का एक किनारा हमारा ये हो गया और दूसरा किनारा ये हो गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, पी पॉइंट पे आप सभी खड़े हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट सभी पी पॉइंट पे खड़े हैं। वहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का बना लेते हैं। और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है दूसरे किनारे की तरफ 30 डिग्री का, तो वो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का, तो ये 60 होता है तो ये भी 60 हो जाएगा, एंड ये 30 है तो आपका ये भी 30 हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा पी ए और पी बी बस इतना ही के हेल्प से आराम से बन जाएगा। ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो जो पहला 2 क्वेश्चन है पी ए एंड पी बी आपको फाइंड करना है, बस इतना ही ग्राफ से आपका अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ एक और बनाया हुआ है, क्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ से पी का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले क्यू पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। एक आपका क्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ से पी का एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 30 डिग्री का, वो भी 30 डिग्री का ही जा रहा है, ठीक है। सो आपका हाइट कितना गिवन था क्वेश्चन में, 18 मीटर। तो हाइट आपका यहाँ पे बना लेते हैं हम, हाइट हमारा गिवन है 18 मीटर। तो ये 18 होगा, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमारा ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी। सो यहाँ पे जो ये लेंथ है पी सी, वो आपके जो ब्रिज का लेंथ है उसके हाइट के इक्वल नहीं हो जाएगा, आराम से होगा। यहाँ पे ये भी 18 मीटर ही होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस है, ये भी मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है जितना यहाँ पर का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी डिस्टेंस आपको उतना ही इक्वल लगेगा, तो उस हिसाब से आपका ये भी 18 मीटर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम पी ए और पी बी निकाल लेते हैं इस फिगर के हेल्प से, ठीक है। तो पहला हमको पी ए फाइंड करना है, तो हम पहले चलेंगे इस ट्राइंगल में, क्योंकि पी ए हमारा यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे या टैन थीटा, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा आपका क्या होता है ये पता है ना आपको। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 18 मीटर मिल गया, तो हाइपोटेनस आपका पी ए है, तो वो भी हमारा आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ए सी
साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PC बाई एंगल का जो सामने वाला साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो ये वाला साइड होता है एडजेसेंट साइड वो आपका बेस, और जो बचा हुआ साइड वो आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। सो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, PA साइन 60 डिग्री आपका कितना होता है, √3/2 होता है। PC हमारा 18 है, PA हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से आपका PA आ जाएगा 18 × 2/√3। 18 × 2 कितना होता है 36 इज इक्वल टू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से वैल्यू आ जाए। तो 36 √3 √3 × √3 कितना होता है 3 होता है। 13 से 3 से ये 13 बार में जाएगा तो आपका PA आ जाएगा 13√3 बार आएगा यहाँ पे। तो आपका PA आ जाएगा 12√3। PA इज इक्वल टू आपका 12√3 आ गया। सेकेंड आपको फाइंड करना है PB फाइंड करना है एकदम सेम बिल्कुल जैसे इसको बनाया है वैसे ही सेम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे PA हम बनाने के लिए इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल PAC में, PBC में। तो यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका PC हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका PB हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, एंड PC आपका 18 मीटर गिवन है, एंड PB आपको फाइंड करना है। तो PB यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि 18 × 2 36 मीटर आराम से आ गया। यहाँ पे भी मीटर लगा देंगे। तो PA आपका 12√3 मीटर आ गया एंड PB आपका 36 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन में आपका √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। थर्ड आपको फाइंड करना है AB का लेंथ फाइंड करना है, या फिर आपके ऊपर है कि आप AB का लेंथ फाइंड करते हैं या फिर BQ का। तो हम यहाँ पे दोनों निकाल के आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले AB निकालेंगे। तो AB कैसे निकालना है, तो AB इज इक्वल टू AC + CB हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हम पहले AC फाइंड कर लेंगे, CB फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो हम यहीं पे बना देते हैं, स्पेस तो ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे हम पहले चलेंगे इन ट्रायंगल PAC में। ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं यहाँ पे tan लगाएंगे। tan 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, वहाँ से हमारा AC आ जाएगा। तो चलेंगे इन ट्रायंगल PAC में, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 18 बाई बेस हो जाएगा कितना AC आपका हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3 होता है इज इक्वल टू 18 बाई AC। सो यहाँ से AC आपका कितना आ जाएगा 18 बाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18√3 बाई 3 आ जाएगा। 3 से ये 6 बार में जाएगा तो 6√3। AC हमारा कितना आ गया 6√3 मीटर आ गया। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है BC। सो हम चलेंगे इन ट्रायंगल PCB में, tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। PC आपका 18 है एंड BC आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका BC आ जाएगा 18√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका AB कितना आ जाएगा, AB तो हमने पता था कि हमें AB क्या आने वाला है। सो AB हमारा आ जाएगा AC + BC। AC हमने अभी निकाला, कितना आया 6√3। BC हमने निकाला, कितना आया 18√3। यहाँ पे √3 कॉमन कर लेंगे तो 6 + 18 कितना हो जाएगा आपका 24। सो आपका आंसर आ गया 24√3। AB इज इक्वल टू आपका आ गया 24√3 मीटर। ठीक है, सो आपका हमारा AB आ चुका है। सो और करके एक और बनाया हुआ है BQ। तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे AB फाइंड करने के लिए। ठीक है, और बाकी जो PA और PB फाइंड किए थे उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम BQ फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये आपका R पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे हम लिखे नहीं थे। सो आपका BQ के लिए हम BR + QR निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका BC कितना आ गया, BC हमारा आया 18√3। तो ये इतना 18√3 होगा, डैट मीन्स आपका PR भी जो है वो 18√3 होगा। सो PR 18√3 है एंड यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लगाएंगे परपेंडिकुलर बाई बेस।
तो यहाँ से हमारा आर क्यू निकल जाएगा, फिर उसको ऐड कर देंगे 18 से, तो हमारा वहाँ पे बी क्यू आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं ताकि फिगर के साथ साथ ही आपका यहाँ पे क्लियर होते जाए सारा चीज़। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इस चलेंगे हम इन ट्रायंगल क्यू पी आर में, इन ट्रायंगल क्यू पी आर। सो यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा क्यू आर बाई पी आर। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर आपका कितना है फाइंड करना है हमें, एंड पी आर 18√3। tan 30 डिग्री आपका कितना होता है 1/√3। √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर आपका आ जाएगा 18 मीटर। सो ये 18 ये 18, तो कितना आ गया ओवरऑल आपका 18 + 18 कितना होता है 36। ये भी आपका 18 आ गया। सो बी क्यू कितना हो जाएगा आपका 36 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका केस वाला ही है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। द टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड. The angle of elevation of top of tower point B is 60 degree. There is a point C on the tower which is 78 meter above the ground. The angle of elevation of point C from point A is found to be 30 degree. Draw a well level figure based on information given above. Find the height of tower and the distance of the tower from point A. 2 मार्क्स का इसके लिए, 2 मार्क्स इसके लिए। तो बोले थे कि फिगर आपको ड्रॉ करने बोल सकता है, जो कि आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर, जो कि आपको बोला गया इस क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए। सो ये क्वेश्चन आपका 2022 का सेट 1 का केस स्टडी 2 है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है हमेशा। सो ये आपका गिवन फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर को हम अच्छे से कॉपी पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ड्रॉ करते हैं फिगर को। क्या बोला है कि ग्राउंड है, तो पहले में ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हम ग्राउंड ले लिए। फिर क्या बोला है आपको कि इस ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक टावर खड़ा है। ठीक है, ये हमारा टावर है। सो आपका एक पॉइंट ए है जहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। सो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे वैसे हम फिगर को ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका टावर है। टावर थोड़ा दिखा, दिस इज योर टावर। सो ये आपका ग्राउंड है, उस पर आपका ये एक टावर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए गिवन था क्वेश्चन में ही, और ये आपका पॉइंट बी बनाया हुआ है, एंड ये आपका पॉइंट यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से आपका क्वेश्चन में ही गिवन है कि 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक फिर आपका देयर इज अ पॉइंट सी ऑन टावर। टावर पे एक पॉइंट आपका सी बनाया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट आपका टावर पे सी बनाया हुआ है जहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी का फ्रॉम पॉइंट ए 30 डिग्री है। यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। सो आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है पहले वो तो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो ये आपका ई पॉइंट ही बनाया हुआ है, दिस इज पॉइंट ई, एंड ई इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका जो फिगर है वो अच्छे से बन के रेडी है। तो आप फिगर को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, तो फिगर आपका अच्छा सुंदर बनना चाहिए। इसके लिए आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से टावर के बीच का डिस्टेंस मतलब कि ए डी आपको फाइंड करना है, एंड हाइट ऑफ टावर मतलब कि आपको बी डी फाइंड करना है। ए डी एंड बी डी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपका 2 एंगल दिया हुआ है, तो हम पहले चलेंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ए डी में tan 60 डिग्री। सो आपका एक और क्या गिवन होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ही सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका 78 मीटर गिवन है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस हमें मिल गया, तो हमें बस यही फाइंड करना रह गया है। ठीक है, तो हम पहले चलेंगे इस बड़ा वाला ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ए डी में। सो इन ट्राइंगल बी ए डी tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बी डी बाई ए डी कर दीजिए। tan 60 डिग्री आपका √3 होता है, बी डी बाई ए डी। सो यहाँ पे हमें बी डी और ए डी में से कुछ भी मालूम नहीं है। सो सेकेंड ट्राइंगल में चलते हैं हम। इन ट्राइंगल सी ए डी, सो यहाँ पे tan 30 डिग्री हमें पता कर सकते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आपका ए बी। tan 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है। सी डी आपका 78 गिवन है, ए बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से ए बी आपका 78√3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ए बी नहीं ए डी होगा, ठीक है ना। ए बी का यहाँ पे सवाल नहीं है। दिस इज ए डी। ए डी इज इक्वल टू आपका 78√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर ए डी आपका आ गया आराम से, फिर हम चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा ए डी आ चुका है, तो ए डी यहाँ रखते हैं तो हमारे यहाँ से बी डी फाइंड हो जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू बी डी। ए डी आपका कितना आया था, 78√3। सो यहाँ पे बी डी कितना आ जाएगा, 78 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 78 इंटू 3 आपको कितना हो जाएगा, 8 3 24, 9 2 4 3 कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी डी आ जाएगा 234 मीटर, ठीक है। सो आपको ए डी फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 234 मीटर, जो भी हमने फाइंड कर लिया। तो इसके लिए भी हमें अच्छे से 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अब कुछ करते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये आपका सेक्शन बी का 2020 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 2 मार्क्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूव डैट, ये आपको प्रूव करना दिस इज इक्वल टू 1 होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए सारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, याद है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस हमारा काम हो गया। देखिए कैसे होता है हमारा काम। सो tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + cot क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देंगे इनटू इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनटू 1/, यहाँ पे ये कॉसेक होगा, ठीक है, कॉस नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 1/sec स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1/cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1/cos क्या होता है, 1/cosec क्या होता है आपका, साइन होता है। तो स्क्वायर में है तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी आराम से हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो tan को आप क्या जानते हैं, sin/cos। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा कर देंगे इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपका आंसर आने वाला है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। आपका बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है फॉर्मूला आपका, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया, 1 ला दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सिंपल था, अच्छा था, और हम फॉर्मूलाज याद थे, इसलिए हमारे क्वेश्चन अच्छे से बन गया। याद नहीं होते तो फिर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हमारे रह ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 2020 का ही है। सो प्रूफ डैट दिस इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, a - b और a + b इंटू करते तो क्या आता है आपका a² - b²। बस उसी फॉर्मूला पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, कॉसेक थीटा -1 कॉसेक थीटा +1। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस दिया है तो यहाँ प्लस वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पे कॉसेक थीटा
यहाँ पे माइनस वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे आराम से कॉसेक को कॉमन करके 1 1 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कॉसेक को कॉमन कर लेंगे, कॉसेक थीटा कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉसेक थीटा -1। तो यहाँ +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और a + b × a - b क्या होता है, a² - b का स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर के इक्वल। तो -1 इधर जाएगा तो हमारा वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक + कॉसेक 2 कॉसेक हो जाएगा, 2 बाहर कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कॉसेक से कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉसेक रहने देते हैं, वैसे ही कॉसेक को हम कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस बाई साइन लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, साइन हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू साइन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 2 × 1 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा LHS = RHS आराम से आ गया। तो ये क्वेश्चन में हमारा अच्छे से प्रूव हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रहते तो ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनता। तो हमारे लिए फॉर्मूलाज याद रखना ट्रिको का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो आगे के और भी क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक।